हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेंसिटी। मैं हूँ राजेश काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज अपना थर्ड वीडियो लेक्चर है द स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। तो इस थर्ड लेक्चर में आज अपन कौन कौन से पॉइंट का डिस्कशन करने वाले हैं। तो दिस आर आवर डिस्कशन पॉइंट्स। तो कौन कौन से डिस्कशन पॉइंट्स है? एक है असेंबल, दूसरा है इनसेंबल एंड देयर टाइप्स। तो आज अपन 3 पॉइंट्स को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो फर्स्ट पॉइंट है अपना असेंबल। तो असेंबल स्टार्ट करने से पहले आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू असेंबल और इनसेंबल शॉर्टकट में क्या होता है वो बता देती हूँ, फिर अपन डिफाइन की तरफ जाएंगे। आपको वोटिंग सिस्टम पता है, ओके? इलेक्शंस आपको पता है। आप क्या करते हो? सपोज टू बी मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ, तो मैं महाराष्ट्र के बारे में आपको बताऊंगी अपने अपने एरिया वाइज, ओके? सपोज रिसोड मतदार संघ है और एक सपोज औरंगाबाद का मतदार संघ है, ओके? तो दोनों में से खासदार जो है वो अपन चॉइस कर रहे हैं, ओके? तो जो लोग हैं, जो वोटर्स है, उन्होंने क्या किया? ये है रिसोड के वोटर्स, ये रिसोड के वोटर्स ने क्या, डिफरेंट डिफरेंट वोटर्स है, ओके? और ये हो गए आपके औरंगाबाद के वोटर्स। तो ये अलग अलग वोटर्स हो गए, डिफरेंट वोटर्स हो गए। तो इन वोटर्स ने क्या किया? इन वोटर्स ने अपने अपने वोटिंग के थ्रू क्या किया? एक एक खासदार को चूज कर लिया, ओके? ये इनका खासदार हो गया, एक इधर का खासदार हो गया। अब ये दोनों जो खासदार हैं, इनका इनिशियली काम क्या है? वो जाके रिप्रेजेंट करेंगे केंद्र में महाराष्ट्र को। दोनों क्या करेंगे? जाके केंद्र में किसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं? महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। अब आप सोचोगे कि फिजिक्स में मैं ये कहा वोटिंग का, पॉलिटिक्स का लेकर आई हूँ। तो इसमें आपको सिंपल है कि बता दूँ, ये जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स मतलब अपने हो गए वोटर्स, ओके? ये पार्टिकल्स जो है वो हो गए अपने वोटर्स। दिस वोटर्स आर एक्टिंग लाइक अ पार्टिकल्स। ये जो है वोटर्स वो एक्ट कर रहे हैं पार्टिकल्स के जैसे। और इन पार्टिकल्स के थ्रू जो आपने खासदार चूज किए, तो ये जो खासदार हो गए वो हो गए असेंबल्स। ये जो खासदार है वो क्या हो गए? असेंबल्स। और ये दोनों भी खासदार जब जाके महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये महाराष्ट्र के खासदार हो गए इनसेंबल्स। वो क्या हो गए? इनसेंबल्स। तो ये था एग्जाम्पल्स। अब एज अ डेफिनेशन क्या होगा ये अपन देखेंगे। तो एज अ डेफिनेशन देखिए क्या होगा। व्हाट इज असेंबल? अ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल एज अ होल। जैसे मैंने आपको बताया, डिफरेंट डिफरेंट क्या वोटर्स ने वोटिंग की और एज ए होल उन्होंने उनका एक रिप्रेजेंटेटिव किया, ओके? तो अ कलेक्शन ऑफ ए पार्टिकल्स एज ए होल मीन्स असेंबल। जो जैसे मैंने आपको बोला, वो जो खासदार हो गया वो क्या हो गया? असेंबल हो गया। या फिर आप बोलोगे कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स को कंबाइन टुगेदर कॉल्ड असेंबल। अगर सपोज टू बी इंडिविजुअल पार्टिकल्स को साथ में कंबाइन करके एज अ होल ट्रीट किया, तो उसे भी आप क्या बोलोगे? असेंबल। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि वी हैव कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, वी शॉल रेफर टू अ सिंगल पार्टिकल एज अ सिस्टम। सपोज आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वो जो खासदार है वो हर एक वोटर को, मतलब हर एक उसके एरिया के हर एक वोटर को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ सिस्टम के सिंगल पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसे भी आप क्या बोलोगे? असेंबल, ओके? अब एग्जाम्पल की लिंक लग रही है आपको कि कैसे मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया, वैसे ही अब इनसेंबल क्या होगा। देखिए डेफिनेशन देखने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा पढ़ाना, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मीन्स मेरी बूस्टिंग पावर बढ़ती रहे और मैं ऐसे ही वीडियोस डालती रहूँ, ओके? तो चलिए देखेंगे व्हाट इज इनसेंबल। An ensemble is defined as a collection of a very large number of assemblies. Collection of very large number of assemblies which are essentially independent of one another, but they are identical in their features like volume, energy, total number of particles. अब देखिए यहाँ पे मैंने वो एग्जांपल दिया था ना, वो जो आपका खासदार है वो जाके क्या कर रहा है? रिसोड का खासदार हो गया और ये हो गया आपका औरंगाबाद का खासदार। तो वो दोनों भी जाके क्या कर रहे हैं? वो दोनों जाके कर रहे हैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट।
तो क्या हो गया, कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ असेंबलीज। इधर जो असेंबलीज है, ये जो इधर वोटर्स है वो क्या है, बहुत लार्ज स्केल में है। ओके, तो ये लार्ज स्केल के असेंबलीज के कलेक्शन। ओके, विच आर इसेंशियली इंडिपेंडेंट, दोनों भी एक में एक पे डिपेंड है क्या, ये जो और रिसोड मतदार संघ है और औरंगाबाद मतदार संघ है, तो इन दोनों में कोई भी डिपेंडेंस है क्या, नहीं, वो एक में एक पे डिपेंड है क्या, नहीं है। बट उनकी जो आइडेंटिकल फीचर्स है, आइडेंटिकल फीचर्स क्या है कि वो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हुए महाराष्ट्र के बारे में ओवरऑल उसके फीचर्स के बारे में, महाराष्ट्र के लोगों के बारे में सोचेंगे। मीन्स व्हाट, उनके जो फीचर्स है वो क्या होंगे, महाराष्ट्र के लिए लेकर होंगे। मतलब यहाँ पे अपन इन सिंबल्स फिजिक्स के बारे में अगर बात करें तो उनकी वॉल्यूम, उनकी एनर्जी और उनके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स के जो फीचर्स है वो एक में एक से क्या होंगे, रिसेम्बल होंगे, एक में एक से सिमिलर होंगे। तो ऐसे जो कलेक्शन को आप क्या बोलोगे, इंसेम्बल। तो अब आपको क्लिक हो गया होगा कि मैंने वो एग्जाम्पल क्यों लिया। ओके, द कलेक्शन ऑफ सिमिलर नॉन इंटरैक्टिंग इंडिपेंडेंट इमेजिन सिस्टम इज कॉल्ड इंसेम्बल। अगर आपको इस बड़े से डेफिनेशन को शॉर्टकट में लेना है तो आप शॉर्टकट में ये बता सकते हो कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर मतलब एक में एक से सेम नहीं बट सिमिलर। ओके, सिमिलर नॉन इंटरैक्टिंग मतलब इन दोनों में इंटरेक्शन है क्या, नहीं है। एक में एक से कैसे डिपेंडेंट है क्या, नहीं है, इंडिपेंडेंट है। और इमेजिन सिस्टम को अगर आप कलेक्शन में बता रहे हो तो आप उसे बोलोगे इंसेम्बल। तो दिस इज ऑल अबाउट इंसेम्बल। तो अब अपन देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंसेम्बल। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंसेम्बल्स, माइक्रो कैनोनिकल, कैनोनिकल एंड ग्रैंड कैनोनिकल। और आपके लिए एक बात बता दूं कि अगर आपके एमएससी के सिलेबस में ये पॉइंट है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो चलिए देखेंगे अपन आज एक एक टॉपिक देखने वाले हैं। पहले माइक्रो कैनोनिकल देखेंगे, फिर कैनोनिकल एंड फिर देखेंगे ग्रैंड कैनोनिकल। तो सबसे पहले देखना है अपने को माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल्स। माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल्स के बारे में अगर आपको बताना है तो कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट। अब देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वर्ड तो हमेशा आएगा क्योंकि इंसेम्बल में ही बोला है कि कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असेंबलीज। तो कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असेंबलीज ये तो कॉमन है, सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट माइक्रो कैनोनिकल कब बोलेंगे, कब बोलेंगे अपन माइक्रो कैनोनिकल, जब उनकी एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल सेम हो। अगर कोई सिस्टम है, अगर कोई सिस्टम्स है तो उसकी जो असेंबलीज है, आप मैंने कैसे बोला कि असेंबलीज का मिला के क्या हो गया, असेंबलीज प्लस असेंबलीज इक्वल्स टू इंसेम्बल। तो ये जो असेंबलीज है उसके क्या क्या सेम होने चाहिए, उसकी एनर्जी सेम होनी चाहिए, इसकी और इस पार्टिकल की क्या होनी चाहिए, एनर्जी सेम होनी चाहिए, इन दोनों के वॉल्यूम सेम होने चाहिए और इन दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम होने चाहिए, तब वो जाकर माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल बनेंगे। क्या क्या सेम होने चाहिए, एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब दूसरी कंडीशन क्या है, असेंबलीज आर सेपरेटेड बाय रिजिड इम्परमेएबल वेल इंसुलेटेड वॉल। अब रिजिड इम्परमेएबल एंड वेल इंसुलेटेड वॉल मीन्स व्हाट कि यहाँ पे इम्परमिएबल मीन्स सपोज दिस इज अ सिस्टम, अगर ये एक सिस्टम है तो इसकी जो वॉल्स है वो रिजिड है और इम्परमिएबल है मीन्स बाहर की चीज अंदर नहीं जा सकती और अंदर की चीज बाहर नहीं जा सकती। इंसुलेटेड वॉल्स और इम्परमिएबिलिटी मीन्स अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाना पॉसिबल नहीं है। ऐसा होने की वजह से, इसकी वॉल्स ऐसी होने की वजह से देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। अगर सिस्टम के बाहर आना जाना ही बंद है तो एक्सचेंज होने का काम है क्या, नहीं, एनर्जी जो है सिस्टम के अंदर की उतनी ही रहेंगी, सिस्टम के बाहर की उतनी रहेंगी, मैटर भी पास नहीं होगा, ना ही एनर्जी पास आउट होगी, मतलब अंदर की चीज अंदर, बाहर की चीज बाहर। तो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल। ओके, अब नेक्स्ट है कैनोनिकल इंसेम्बल। व्हाट इज कैनोनिकल इंसेम्बल? तो कैनोनिकल इंसेम्बल क्या होगा, कैनोनिकल इंसेम्बल्स में कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असेंबलीज, ये आपको मैंने जैसे बताया सेम है। कैनोनिकल में क्या होगा, टेम्परेचर,
वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर सेम। वहाँ पे क्या था, एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल, वहाँ पे ये था माइक्रो कैनोनिकल में। बट कैनोनिकल में एनर्जी सेम है नहीं है, डजेंट मैटर। इट्स क्या मैटर करेंगे यहाँ पे मैटर करेंगे टेम्परेचर, दोनों सिस्टम की सेम है या नहीं। अगर असेंबलीज के टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर सेम रहे तो उन असेंबलीज को, इंसेम्बल्स को कैनोनिकल इंसेम्बल्स बोलेंगे। अगर उस असेंबलीज के टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है तो उसे आप कैनोनिकल इंसेम्बल बोलेंगे। असेंबलीज आर सेपरेटेड बाय, जो असेंबलीज है, दो असेंबलीज को अगर आप सेपरेट कर रहे हो तो उसकी जो वॉल है वो रिजिड तो है, बट रिजिड के साथ साथ इम्परमिएबल, डायथर्मिक है। अब इम्परमिएबल मीन्स व्हाट, मैंने आपको बोला था कि अगर दो सिस्टम हैं तो उनकी वॉल्स इम्परमिएबल है, मीन्स अंदर की चीज़ बाहर नहीं आ सकती, बाहर की चीज़ अंदर नहीं जा सकती, मतलब पास नहीं कर सकते आप। बट यहाँ पे डायथर्मिक है, मीन्स थर्मल एनर्जी को आप पास कर सकते हो। थर्मल एनर्जी को पास कर सकते हो मीन्स टेम्परेचर आपका पास हो सकता है, और टेम्परेचर पास होने के बाद उन दोनों का अगर टेम्परेचर जो है वो सेम होगा। ओके, मतलब क्या, सिस्टम के टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए ये जो वॉल्स है वो एक्सचेंजेबल वॉल्स है ओनली फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए यहाँ पे एक्सचेंज पॉसिबल है, बाकी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो एक्सचेंज नहीं होंगे। दस अपन बोल सकते हैं कि कैनोनिकल इंसेम्बल सिस्टम कैन एक्सचेंज टेम्परेचर, टेम्परेचर को एक्सचेंज कर सकता है बट नॉट मैटर। ये हो गया ऑल अबाउट कैनोनिकल इंसेम्बल। अब अपन देखेंगे ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल। अब ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल में टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड केमिकल पोटेंशियल। अब देखो आप, फर्स्ट इसमें क्या था, एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। अब इसमें क्या है, एनर्जी, वॉल्यूम एंड केमिकल। एनर्जी और वॉल्यूम के साथ टेम्परेचर आ गया था, तो टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। माइक्रो कैनोनिकल में क्या था, एनर्जी, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। देन कैनोनिकल में क्या था, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब कैनोनिकल में क्या है, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड केमिकल पोटेंशियल, जो कि आप डिनोट करते हैं म्यू से। जो कि आप कहाँ से डिनोट करते हैं, म्यू से। केमिकल पोटेंशियल मीन्स व्हाट, के एक आधी केमिकल प्रोसेस होते हुए उसमें का जो पोटेंशियल है उसे आप बोलोगे केमिकल पोटेंशियल। जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल इन इलेक्ट्रिक में जो आप पोटेंशियल निकालते हो, वैसे ही आप केमिकल्स की भी पोटेंशियल निकाल सकते हो, उसे आप बोलोगे पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल। तो ग्रैंड कैनोनिकल में क्या होगा, ग्रैंड कैनोनिकल में होगा टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड केमिकल पोटेंशियल। द सिस्टम आर सेपरेटेड बाय रिजिड, परमेएबल, डायथर्मिक वॉल। अब यहाँ पे जो इम्परमेएबल है वो परमेएबिलिटी में बदल गया। मीन्स अगर टू सिस्टम्स है तो उसकी जो वॉल है परमेएबल है, मीन्स उसमें से मैटर के साथ साथ एनर्जी भी बाहर जा सकती है, सॉरी, एनर्जी के साथ साथ मैटर भी बाहर जा सकता है। मीन्स वो डायथर्मिक है, मीन्स टेम्परेचर एक्सचेंज हो सकता है, मतलब हीट एक्सचेंज हो सकती है। टेम्परेचर मीन्स सच व्हाट, हीट एक्सचेंज हो सकती है, और उसके साथ ही आप मैटर्स को भी एक्सचेंज कर सकते हो ग्रैंड कैनोनिकल इंसेम्बल्स में। तो दिस इज ऑल अबाउट कैनोनिकल, ग्रैंड कैनोनिकल एंड माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल। ये जो तीनों पॉइंट्स है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ईजी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। तो फोर्थ वीडियो लेकर जल्दी ही आऊँगी, और अब शुरुआत होने वाली है एक्सप्रेशंस की, तो एक्सप्रेशंस के लिए रेडी हो जाइए।